कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज को सत नमन। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भाग्य उदय हुए जो श्री धाम वृंदावन में आपको 7 दिन रुकने का अवसर प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये मानव देह मिलता है और उस मानव देह मिलने पर यदि ब्रज का एक अंश भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, सदगुरुदेव की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर 7 दिन लगातार रुकना ही नहीं, अपितु ठाकुर जी ने जहाँ जहाँ लीलाएँ करी हैं उन लीलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। देखो, हमारी जो भाषा है वो अच्छी भी लगती है और थोड़ी बुरी भी लगती है, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है वो ठेठ ब्रजभाषा है। तो जहाँ में तो भैया यही बात होगा, तू तड़ाक कह करके बात करें तो जानिए अब हम जब वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन में आए के हम आपको लेके जाएंगे, यहाँ से दर्शन कराएंगे, तो ये भाषा ही निकलेगी। जब हम कहीं कथा करवे जाएँ तो जहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, तब तो हम सभ्यता से बोलें। लेकिन जब वृंदावन में बात करनी पड़े तो भैया कैसे, तो जानिए हमारी भाषा पे थोड़ा सा गौर करिए, जो मीठी भी है और कड़वी भी है। और हमारे चेहरा पे भी 2 ही रंग दिखाई देंगे, मीठो भी दिखाई देगो, कड़वा भी दिखाई देगो। काहुए लगेगा अरे ये तो महाराज बहुत सीरियस है, और काहुए लगा अरे ये तो बड़े हंसमुख हैं। तो ये दोनों ही रंग दिखाई देंगे। या रंग को और या संग को आनंद लेते हुए आपको ब्रज 84 कोस की यात्रा को करना, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम अपने आप को बहुत बड़ा धनभागी मानते हैं। क्यों? ये सबसे पहली बात, हमें इस भारतवर्ष में जन्म लिया, वो आपको भी मिला। दूसरा, इस भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसमें हमको जन्म मिला, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के ब्रज 84 कोस के मंडल में हमको जन्म मिला। उसके बाद भी श्री धाम वृंदावन के मध्य में हमें रहने का, या ठाकुर जी ने हमें वह स्थान प्रदान किया जहाँ वृंदावन का मध्य है। और निधवन मंदिर के दर्शन शायद विश्राम के दिवस पे आप लोग करेंगे। वहीं बिल्कुल निधवन मंदिर के निकट ही हमारा पुस्तैनी मकान है, अर्थात वो वृंदावन का मध्य है, गोविंद देव मंदिर। निधवन मंदिर के पास, जिसको भूतों का मंदिर भी बोलते हैं, जिसकी 7 मंजिला थी, 3 मंजिल को औरंगजेब ने तोड़ दिया। इसकी कथा जब हम चलेंगे यात्रा में तो आपको श्रवण कराएंगे। तो वहीं हमारा पुस्तैनी मकान है, और यहीं पास में हमारा आश्रम भी है ठाकुर जी की कृपा से। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वृंदावन में मध्य में हमें अधिकार मिला। और इससे भी बड़ा सौभाग्य, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ। उससे भी बड़ा सौभाग्य, ब्राह्मण कुल में भी जो गोत्र है, जो सर्वोत्तम है, पाराशर गोत्र में इस शरीर को जन्म मिला। पाराशर आप समझ रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में पाराशर के पुत्र हुए हैं श्री व्यास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है। उसी के वंशज हम चले आ रहे हैं। और चौथा, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, वो भी किस ब्राह्मणों में? बोले सनाड्य ब्राह्मण। तो सनाड्य ब्राह्मण, पाराशर गोत्र और ब्रजवासी, अर्थात वृंदावन का वासी। और ब्रजवासी किसको कहते हैं? बोले जो बिहारी जी का मित्र है। मैं अक्सर कथा में कहता हूँ कि दुनिया के लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रजवासी कभी दर्शन करने नहीं जाता। वो जब भी जाता है वो देने के लिए जाता है। आप लोग बिहारी जी के दर्शन करोगे और हम दर्शन देने के लिए जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। ब्रजवासी हमारे दर्शन, ठाकुर जी हमारे दर्शन करके सौभाग्यवान होता है। बिहारी जी कहते हैं, बोले ब्रजवासी बल्लभ सदा, ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण इन्हें तनक न विसारी हों, वो नंद बाबा की आन। बिहारी जी कहते हैं, बोले नंद बाबा की सौगंध, अपने पिता की सौगंध खा के कहता हूँ, बोले मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ, किसी से भी दूर जा सकता हूँ,
लेकिन ब्रजवासियों से तनक भी दूर नहीं जा सकता। तो बिहारी जी भी यहाँ पर हैं, तब तक हैं, बोले जब तक ब्रजवासी हैं। जिस दिन यहाँ से ब्रजवासी अलोप हुए उस दिन बिहारी जी यहाँ से अलोप हो जाएंगे, निश्चित है। आप बिहारी जी दर्शन करने जाएंगे, माला लेकर जाएंगे, बिहारी जी को पहनाएंगे, लेकिन ब्रजवासी जब भी माला लेकर जाता है तो बिहारी जी को दिखाता है, खुद गले में डाल लेता है। ये ब्रजवासी का स्वभाव है। वो ऊपर से लेकर नक से लेकर, हम तो सच के नहाए कल शायद सजेंगे, नहीं तो नक से लेकर सिख तक वो जो ब्रजवासी हैं खूब सस्ती हैं, तिलक चंदन मोटा मोटा लगा के बढ़िया तरीके से धज के रहते हैं हमेशा। आप ब्रजवासियों के दर्शन करोगे, लोकल ब्रजवासियों के। तो ऐसे धाम में हमें जन्म मिला और बड़े धनभागी हैं। और आप लोग ब्रजवासी के द्वारा इस 84 कोस की यात्रा करोगे, इससे बड़ा सौभाग्य शायद आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उसको आप श्रवण करें ताकि आपको ब्रज का भाव और ब्रजवासियों के प्रति भाव प्रकट हो जाए। देखो, हम जब भी कहीं जाते हैं, नए क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को ज्ञान देते हैं, और जब हम ज्ञान देते हैं तब उनकी संगत को हम प्राप्त करते हैं। और कहते भी हैं कि जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं तो प्रेम जागृत नहीं हो सकता। आज हम आपसे मिले तो तुरंत प्रेम तो होगा नहीं, लेकिन हम संग में रहेंगे 7 दिन में तो निश्चित है कि प्रेम हो ही जाएगा, होना ही है। तो ब्रजवासी एक ऐसा है कि किसी से बार बार मिलोगे तो प्रेम होगा, ब्रजवासी से एक बार मिल लिया तो प्रेम हो जाएगा। बिहारी जी से आप एक बार मिल लिए तो उससे प्रेम हो जाएगा। और यहाँ पर अभी प्रेम मंदिर भी है बगल में, प्रेम मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो वहाँ आप एक बार दर्शन करोगे, फिर दोबारा दर्शन करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले ये आधुनिक है और वो प्राचीन है। एक दिमाग को आकर्षित करता है और एक दिल को आकर्षित करता है। ये आपके दिमाग को आकर्षित करेगा, अंदर घुसोगे अच्छा लगेगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अरे क्या व्यवस्था है, क्या सुंदर जगह है, क्या खुला खुला डुला डुला है। और बिहारी जी जाओगे तो भैया भीड़ के संग में जाओगे, फिसते हुए फंसते हुए अटक भी सकते हो। और उस समय ये भी ख्याल आ सकता है, बोले बिहारी जी हमारे बस की बात नहीं तेरे दर्शन करना, इतनी परेशानी होगी दर्शन करने में। लेकिन दर्शन हो गए, बोले उसके बाद में जब आप घर पे आओगे ना, यहाँ आओगे, अपने निज स्थान पर आओगे, तो आपके मन में एक ही अभिलाषा रहेगी, बोले बिहारी जी कुछ भी हो, चाहे कैसे भी दिए, लेकिन आपकी छटा को देखकर ऐसे हृदय में बसे हो कि बस आपके दर्शन करने की लालसा हो रही है। और दूसरे दिन यदि रुक गए ना तो बिहारी जी के दर्शन किए बिना यहाँ से आप जा नहीं सकते। ये बिहारी जी की पकड़ है जो हृदय को आकर्षित करता है। पहले आज से करीब 550 वर्ष पूर्व मथुरा के राजा हुआ करते थे महाराज, क्योंकि पहले राजाओं का शासन था और उनका एक मंत्री था, ब्राह्मण था। गंगा जी में रोज डुबकी, जमुना जी में रोज डुबकी लगाते थे राजा। एक दिन यमुना मैया ने प्रसन्न होकर कहा, बोले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तू मेरे लिए कुछ तो कर। ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने उनके समाज में बैठे हुए जो विद्वान लोग थे उनके सामने अपना स्वप्न सुनाया। तो सबने एक सलाह दे दी, बोले महाराज बहती हुई जलोद्धारा में दुग्ध की धारा श्रेष्ठ होती है, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। बहती हुई धारा में दुग्ध की धारा श्रेष्ठ होती है। हर देवी देवता का अलग अलग पूजन होता है, लेकिन बहती हुई धारा में यदि दूध डाल देते हैं तब वो सर्वोत्तम धारा, सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। आप रोली मत चढ़ाओ, फूल मत चढ़ाओ, आप उनको प्रणाम मत करो, चल जाएगा। लेकिन यदि आपने दूध की एक बूंद डाल दी तो यमुना महारानी, गंगा महारानी या जितनी भी हमारी नदियाँ सब प्रसन्न हो जाती हैं। उसने विचार किया और तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया, बोले आज से 1.25 मन दूध प्रतिदिन यमुना जी में, हे ब्राह्मण देवता आप मंत्री हैं, आप डाल के आओगे, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हो तो आपको ये सेवा करनी है। दे दिया महाराज। वह प्रतिदिन जाता और यमुना जी में 1.25 मन दूध डाल के आता प्रतिदिन। लगातार यह श्रृंखला चलती रही, लगभग 2-3 महीने तक चली। एक दिन उसी ब्राह्मण के अंदर ये विचार आया, बोले महाराज के द्वारा यह दूध दिया जाता है और मैं रोज इसको जमुना जी में बहा देता हूँ। और वो ब्रजवासियों के मध्य से निकलते थे गांव से। तो एक दिन ब्रजवासियों को देखा और देखकर मन में भाव आया
बोले क्यों ना आज इस दूध की खीर बनाई जाए और खीर बना के खुद भी पाई जाए और ब्रजवासियों को भी पवाई जाए। ये मन में भाव आया। बोले राजा को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी महाराज उसने अपने मन को पक्का किया और उसने जो सोचा था उसने वो कर दिया। 1.25 मन दूध और ब्रजवासियों से कहा, बोले भाई एक काम करो, मेरे पास में 1.25 मन दूध है, यदि किसी के पास में चीनी हो तो ले आओ, किसी के पास में लकड़ी हो तो ले आओ और बढ़िया सुंदर आग जलाओ और बढ़िया सुंदर थोड़े से चावल डाल के खीर बना के पाते हैं। सब ब्रजवासी तैयार हो गए, सबने अपना अपना सहयोग दिया, किसी ने चीनी दी, किसी ने काजू दिए, किसी ने पिस्ता दिया, अपने अपने हिसाब से सेवा करी और खीर बनकर तैयार हो गई, सबने पाई। लौट के आए। उस रात्रि में जब राजा अपने पलंग पर जाकर सोया तो रात्रि में यमुना महारानी प्रकट होके आई स्वप्न में और राजा से कहती है, राजन आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर अंतर ध्यान। अब तो महाराज राजा उठा, लेकिन राजा उठा प्रसन्न भी था और दुखी भी था। प्रसन्न इस बात से था कि स्वप्न में यमुना महारानी ने दर्शन दिए, आज मुझसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और दुखी इस बात से थे, बोले केवल आज ही प्रसन्न क्यों है? मैं तो दूध चढ़वा रहा हूँ, कम से कम 4 महीने हो गए, लगातार दूध दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण के अंदर खोट आ गया। बोले उसने 4 महीने तक दूध यमुना जी को अर्पण ही नहीं किया, आज ही अर्पण, कल ही अर्पण किया। ऐसा राजा के अंदर भाव आया और सभा के मत में तुरंत मंत्री को उठाया, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन आपने अपराध किया है। बोले क्या अपराध किया महाराज? तब बताया। बोले 4 महीने तक तुमने दूध चढ़ाया, लेकिन 4 महीने तक तुमने दूध नहीं चढ़ाया, लेकिन कल तुमने दूध चढ़ाया यमुना महारानी, मुझको सब पता चल गया, क्योंकि यमुना महारानी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए स्वप्न में। ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज हाथ जोड़ता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, आप जो कहें मैं उसकी सौगंध खा के कहता हूँ। बोले मैंने 4 महीने लगातार यमुना जी को 1.25 मन दूध चढ़ाया है, केवल कल ही नहीं चढ़ाया। राजा ने कहा, भाई कल नहीं चढ़ाया तो क्या किया दूध का? बोले कुछ नहीं महाराज, जब मैं दूध लेकर जाता था, ब्रजवासियों का गांव पड़ता, वहाँ से निकल के जाता, तो कल के दिन मेरे अंदर भाव आया क्यों ना इसकी दूध बना के और पवा दी जाए, तो मैंने खीर बनाया और खीर बना के सब ब्रजवासियों को पवाया और खुद पा लिया। इतना सुनते ही राजा विचाराधीन हो गया और विचाराधीन होके आज निष्कर्ष निकाला। बोले धन्य हो, हम यमुना जी में दूध चढ़ा रहे थे जब से, ये तो सेवा है ही, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ सेवा क्या है? बोले जिस धाम में रह रहे हैं उन ब्रजवासियों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। राजा ने अनाउंसमेंट किया, बोले 1.25 मन दूध प्रतिदिन यमुना जी में तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, बोले 1.25 मन दूध प्रतिदिन और ब्रजवासियों के लिए खीर के लिए आज जो है मैं ऐलान करता हूँ। कहने का तात्पर्य, ये जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई कंपनी नहीं है, यहाँ कोई आपको किसी प्रकार का वैसा आपको नहीं दिखाई देगा कोई बच्चा यहाँ पर नौकरी कर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कैसे चल रहा है? बोले ठाकुर जी के भरोसे चल रहा है। यहाँ एक ही चीज़ है, बोले 5,500 मंदिर हैं। कितने हैं? हाँ, हम लोग तो दर्शन करेंगे केवल मुख्य। यदि 5,500 मंदिर के दर्शन करने तो पूरा जीवन यही निवास करना पड़ेगा। यहाँ हर घर में ठाकुर सेवा होती है। निधवन मंदिर के पास में हमारा पुश्तैनी मकान है और हमारे ठाकुर जी हैं श्री मदन मोहन जी, हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं। तो हर घर में आप देखोगे, हर घर में ठाकुर जी, हर घर तुलसी पूजा और ठाकुर सेवा, ये 2 सेवाएं चलती हैं। और 5,500 मंदिर वृंदावन में आज भी विराजमान है। जब आप दर्शन करने के लिए निकलोगे तो हम इशारा करते जाएंगे, बोले यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, लेकिन हम मुख्यतः मंदिरों के दर्शन ही करेंगे। तो आइए, कल की जो है यात्रा कल से प्रारंभ होगी, उसके मैं थोड़ा रूपरेखा आप लोगों को बता देता हूँ। सर्वप्रथम स्वामी जी के सानिध्य में हम पथ प्रदर्शक बनेंगे। आपको पथ मतलब जो है आपको लेकर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कैसे आपको लेके दर्शन करा के जाना है, ये ड्यूटी स्वामी जी ने हमें दी है। तो पथ प्रदर्शक करते हुए हम चलेंगे और स्वामी जी हमारे साथ में रहेंगे। तो स्वामी जी के सानिध्य में केसी घाट पर सर्वप्रथम यमुना जी को साक्षी मान के हम इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी।
देखो कलयुग में सब कुछ चला गया है, लेकिन यदि आज भी कुछ मौजूद है तो वो केवल 3 चीज है ब्रज में, जो आज भी प्रत्यक्ष है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जो था वो आज भी 3 है, आज भी है। सब कुछ बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जब राजाओं का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, तो पूरा वृंदावन तोड़ दिया गया था, सारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया था, सारी मूर्तियों को राजस्थान भेज दिया गया था। तो कई मूर्तियाँ यहाँ से पूरा वृंदावन जा चुका है। लेकिन पुनः जब ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र आए वज्रनाभ जी, उन्होंने आकर इस वृंदावन को पुनः निर्माण, और कई बार निर्माण हुआ है। पहले कलकत्ता से, बंगाल से निमाई जी आए, उन्होंने बनाकर तैयार किया। सप्त ऋषि आए, उन्होंने बनाकर तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ आए, उन्होंने बना। कई बार टूटा है, कई बार बना है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इतने वर्षों में 3 चीज आज भी है। कौन कौन सी? आज से 5,500 वर्ष पहले जो यमुना नदी बहती थी वो आज भी बह रही है। समझ रहे हैं? दूसरा बोले आज से 5,500 वर्ष पहले जो गिरिराज जी थे वो गिरिराज जी आज भी विराजमान है, आज भी है, ये प्रत्यक्ष है। तीसरा बोले जो आज से 5,500 वर्ष पहले जो रज थी वो आज भी निधवन मंदिर में वह रज विराजमान है। निधवन है, सेवा कुंज है, टकिया स्थान है, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर फर्श पर आपको पत्थर टाइल्स नहीं मिलेगा। रज को बचाने के लिए इन स्थानों पर फर्श पर टाइल्स पत्थर नहीं लगाया गया। उस रज से ही स्नान करते हैं। कैसा स्थान है? टकिया स्थान। उस रज से ही स्नान करते हैं, उस रज से ही तिलक लगाते हैं और मिट्टी के पात्र में भोजन पाते हैं। और ब्रजवासियों के घर से टुकड़े प्राप्त करके, आपने सुना होगा, वीडियो वायरल हो रही है, हमारे ब्रज के संत हैं अभी इस समय स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, और उन्होंने अभी समस्त ब्रजवासियों को जो है न्योता दिया, अपने आश्रम से बुलाकर। हम भी गए थे परसों 3 दिन पहले, प्रसाद पाकर आए हैं। और ब्रजवासियों के घर पे जाके उन्होंने मधुकरी की है। मधुकरी का समझते हैं मतलब? मधुकरी का मतलब ब्रजवासी के घर में जाकर हाथ फैलाया है, बोले माते यदि कोई रोटी पोटी हो तेरे पास में, जो सब्जी बनी हो थोड़ी सी हमें दे दो। मधुकरी आज भी हम जहाँ रहते हैं ना, ये तो नया वृंदावन है जहाँ आप बैठे हैं, ये नया वृंदावन, यहाँ बड़ी बड़ी मल्टी लेवल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। लेकिन पुराना वृंदावन इससे थोड़ा सा हल्का सा 3 किलोमीटर आगे जहाँ बिहारी जी है, बिहारी जी का पूरा एरिया वो पुराना वृंदावन है। और वहाँ पर ये मल्टी लेवल, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं देंगे, 1 मंजिल 2 मंजिल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिल के मकान दिखाई देंगे। वहाँ ब्रजवासी रहते हैं, मूल ब्रजवासी, और कहते हैं ब्रजवासी का एक टुकड़ा भी यदि आपको खाने को मिल गया ना तो आपका जीवन धन्य धन्य उपलब्ध हो जाएगा। बड़े बड़े संत महंत आज भी हमारे दरवाजे पर आते हैं, ब्रजवासियों के दरवाजे पर आकर मधुकरी करते हैं, मधुकरी सेवा। यहाँ बगल में पागल बाबा मंदिर है, 9 मंजिल का पागल बाबा। ये क्या करते थे? ये केसी घाट पर एक कदम का वृक्ष है, उसके नीचे ठाकुर सेवा करते थे। और उसके पास में ही सुदामा कुटी है। सुदामा कुटी में प्रतिदिन आज भी भंडारा चला आ रहा है, और उस समय से चला आ रहा है, बहुत समय से। तो वहाँ भंडारा नित्य है, आप कभी भी जाओ आपको भोजन मिल जाएगा एक स्थान पर। कहाँ? बोले सुदामा कुटी। तो ये सुदामा कुटी के बगल में ही बाबा रहते थे, और वहीं से जो भी उच्छिष्ट प्रसाद मिलता उसको पाते। उच्छिष्ट मतलब बोले संत लोग पा लेते, और वो जो पत्तल को परिक्रमा मार्ग में फेंक देते तो उसमें थोड़ा बहुत रह जाता, आधी कचौड़ी रह जाती, आधा गुलाब जामुन रह जाता, थोड़ा सा रायता रह जाता, थोड़ी गड्ढे की सब्जी रह जाती। तो ये बाबा जाते वहाँ पर और उसको इकट्ठा करके लाते, गोपाल जी को सामने रख के और उनको भोग लगाकर, उच्छिष्ट प्रसाद का ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर स्वयं पाते। ये उनकी लीला थी। ये बाबा तो बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध थे, पवित्र थे, लेकिन इनको पागल कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? बोले एक दिन इनके साथ में एक घटना घटी। ऐसी क्या घटना घटी? बोले भैया एकादशी पड़ी, एकादशी का व्रत करते थे ये। एकादशी का व्रत करते उस दिन ना तो आपने कुछ खाया और ना गोपाल जी को कुछ खिलाया। अब द्वादशी के दिन पारण करना बहुत जरूरी होता है। बाबा तुरंत दौड़ के गए,
सुदामा कुटी के परिक्रमा मार्ग में पत्तल पड़ी हुई थी, उसमें जो उच्छिष्ट प्रसाद था उसको इकट्ठा किया, तुरंत दौड़कर आए। अब भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि वह गोपाल जी को भोग लगाना भूल गए। एक कचौड़ी का टुकड़ा लिया, तुरंत मुँह में डाल लिया, लेकिन जैसे ही मुँह में डाला तैसे ही उनको याद आ गया, अरे राम राम राम, ये क्या हुआ, मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर दिया। जो तपस्या मैंने आज तक निभा कर चली कि मैं ठाकुर जी को पवाए बिना कुछ नहीं खा सकता, लेकिन आज ये टूट गई, ये क्या हुआ। अब मुंह में वो टुकड़ा रखा हुआ है, ना तो वो निगला जा रहा है और ना उगला जा रहा है। उगल सकते नहीं और निगल सकते नहीं। निगल इसलिए नहीं सकते क्योंकि उनका व्रत खंडित हो रहा है, और उगल इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो बाबा का झूठा हो जाएगा। बोले झूठे को कैसे इस ब्रज की इस धरा पर गिर सकते हैं, इतने शुद्ध और पवित्र। बस महाराज बिल्कुल स्तंभ हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से प्राण निकल चुके हों और शरीर स्तंभ रूप में खड़ा हो। लोग बाग ब्रजवासी आए, उन्होंने देखा हालत खराब, आंखों से नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सब लोग कहने लगे, वहीं से पागल बाबा नाम पड़ा, सब लोग कहने लगे भैया का है वो, हिला के देखो, लेकिन हिले ही नहीं। बाबा परेशान, आंखों से आंसू बह रहे, यमुना गंगा बह रही है। तो एक ने आवाज़ लगाई, बोले भैया ये तो पागल है वो। क्या कहा, पागल हो गया। जैसे एक ने आवाज़ लगाई तो आपको पता ही है, एक बोले तो सब बोल में लग जाए। सब रे ब्रजवासी कहने लगे, अरे बाबा पागल है वो, अरे भैया बाबा पागल है वो, बाबा पागल है वो, बाबा पागल है वो। ऐसे कह के सब ब्रजवासी चले गए और ये महाराज सूर्य अस्त के बाद तक ये बिल्कुल स्तंभ खड़े रहे। आज ठाकुर जी पर ये दशा नहीं देखी गई। स्वयं बांके बिहारी जी को उस पागल बाबा के सामने प्रकट होके आना पड़ा, प्रकट होके आगे साहब। आज बाबा से कहा, बाबा ला मैं आ गया, तो अपने निज हाथों से खवा दे, अपने निज हाथों से खवा दे। बाबा कहने लगे, कन्हैया तू ना भी आता तो कोई बात ना है, लेकिन तू आगो तब भी मैं ना खवा सकूं और नहीं आ तो तब भी मैं नहीं खवा सकता। बोले क्यों, बोले मेरे मुख में पड़ा हुआ है वो उच्छिष्ट प्रसाद संतों का है, मैं उसको बाहर निकालूंगा तो संतों के उच्छिष्ट प्रसाद का अपमान होगा और मैं इसको अंदर ले नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको भोजन नहीं कराया। मैं क्या करूं, मुझे इस समय कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तब ठाकुर जी कहने लगे, वाह भाई बाबा हद कर दी तेने, हैं? अरे अपने घोड़े को झूठो खवाए दे हमें। अरे राम 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 कैसी बात कर रहे ठाकुर जी, मैं अपने मुख का झूठा आपको कैसे खिला सकता हूँ। ठाकुर जी कहने लगे, बोले बाबा बहुत देखे लेकिन तुझे जैसा बाबा नहीं देखे भाई। बोले कैसे, अरे हद कर दी, आज से पहले तेने कौन सा सच्चो खवाए हुए हैं, संतन को झूठे तो लेके मुँह खवा दो। अरे जब उनको झूठो खवा सके तो अपना झूठो खवाने कौन सी ला निकाल। तो एक लीला तो उन्होंने अपने द्वापर युग में करी है कि ग्वाल के मुख से थूक से सना हुआ गुड़ का भेला स्वयं ठाकुर जी ने निकाल के पाया है। एक लीला ब्रज में इस पागल बाबा जी के साथ में करी है कि उनके मुख में फंसा हुआ कचौड़ी का जो टुकड़ा था उसको निकाला निज हाथों से और अपने मुख में डाला। ऐसा करके महाराज अंतर ध्यान हुए। ऐसे ही पागल बाबा को कृपा पर्वत से हुई, इतने सिद्ध हुए, इतने सिद्ध हुए, इतने सिद्ध हुए, 9 मंजिल का मंदिर आज खत्म हो रहा हुआ। आप जाकर दर्शन करेंगे तो भैया ऐसी ऐसी ब्रज की लीलाएं हैं। रही कोशिश तो रोज सत्संग होएगा और रोज दक्षिणा करके ठाकुर जी की ब्रज की लीला आपको जरूर सुनाऊंगा। तो कल जो है वही केसी घाट के पास जाएंगे और वहीं पे जो है संकल्प लेंगे यमुना महारानी का, और यमुना महारानी का संकल्प लेके उनको साक्षी मान के है यमुना महारानी कोई साक्षी बने ना बने पर आप साक्षी हैं कि हम साथ ये 84 कोस की यात्रा जो सप्त दिवसीय है उसको हम करने जा रहे हैं। निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो ऐसी हम मनोकामना आपसे यमुना महारानी करते हैं, प्रणाम करेंगे। वहाँ से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, कल कहाँ जाएंगे जी? हाँ, कल कहाँ, मेरे बाद में स्वामी जी आपसे बात करेंगे। कल कहाँ जाएंगे उसको भी समझ लें। कल मथुरा की यात्रा बड़ी सुंदर यात्रा है, दर्शन करेंगे। तदुपरांत अक्रूर घाट, ध्रुव टीला, मधवन, तालवन, कामोदवन, शांतनुकुंड, विश्राम घाट, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा की है। तदुपरांत उत्तराकुंड, वैष्णो देवी और प्रियाकांत जी के दर्शन करके अपने निज स्थान पर शाम को 8 से 9 बजे के अंतराल में यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है
कल का दिन है, थोड़ा कंजस्टेड रहेगा। सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ से निकल जाना है सीधे केसी घाट के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी जी आशीर्वचन प्रदान करेंगे, आप लोग स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। श्राद्ध पक्ष में यहाँ श्री वृंदावन धाम व्रत रसिकों की जो यात्रा करने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे यहाँ जो भगवान के भक्त हैं वो तो पैदल यात्रा करते हैं, 41 दिन पक्का, और हज़ारों की संख्या में करते हैं। मैंने यहाँ तक सुना 80-80 हज़ार लोग इकट्ठे यात्रा करते हैं। उनके इतना टेंट, खाना पीना, डॉक्टर, टीम, हर व्यवस्था होती है। तो हमें तो गाड़ियों के द्वारा सौभाग्य मिला है, तो पूरी समय का ध्यान रखें। सुबह ठीक 4 बजे आपने उठ जाना, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे रेडी रहना, ठीक है जी। फिर हमें सीधे 6 बजे वहाँ पहुँचना घाट पे। वहाँ गंगा यमुना मैया की आरती करके उनसे आज्ञा लेकर के हमने फिर यात्रा शुरू करनी है। मैं यही कहूँगा, और तो भी ज़्यादा नहीं, आपको बहुत कुछ सुना दिया। क्यों शाही साहब, ओके ठीक है ना, और तो नहीं कुछ कहना है। अपने घर में बिना भोग लगाए, चाहे हमारे गुरुदेव हैं, चाहे हमारे इष्ट हैं, भगवान कोई भी है, उनको भोग लगा के ही प्रसाद उनका जो बचा हुआ प्रसाद है वो ग्रहण करें बस। अच्छा, एक महाराज जी हमारे पराशर जी आए थे वृंदावन से कथा करने के लिए। श्याम सुंदर नहीं, श्याम सुंदर जी वो थे, श्याम सुंदर नहीं, वो भोग लगता वो प्रसाद है। जो भगवान को भोग लगता वो प्रसाद है, जो गुरु जी को, संतों को भोग लगता वो महाप्रसाद है। जो आपने अपने गुरु को मानते हो उनको भोग लगाएं, जो हमारे इष्ट हैं। बिना भोग लगाए आपने प्रसाद नहीं पाना, ये ध्यान रखें। हमारे संतों में तो महाराज जो वैष्णव संत हैं उनके तो उनके गुरुजन तो यह कहते हैं कि जो कंठी माला आपके गले में है, अगर कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है तो कंठी माला को टच करा दो, आपने प्रसाद पाया है। वैसे तो प्याज तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, अगर आप लोग प्याज डालते हैं अलग चीज़ है, लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए नहीं आपने पाना। तो ये इसको प्रसाद कहना बस। सुबह चाहे जो भी आप करते हो, सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर भोजन, प्रसाद है प्रसाद, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बातें हम नहीं सीख के जानी है, ठीक है जी। और यहाँ आकर के थोड़ा अपने जीवन को परिवर्तित करना है, घर में जाना है, थोड़ा बड़े प्यार से बोलना है, किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी को क्रोध नहीं करना। तो यहाँ फ़ायदा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, बड़े व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसका लाभ तभी है कि हमारी वाणी, सबसे पहला पाप वाणी का है, सबसे पहला पाप वाणी का हमारा। यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप पाक होए, और उनको शीतल करे, आप भी शीतल हो। कोई माता पिता है हमारे से बड़े, बच्चों को डांटते वो अलग चीज़ है, कोई गुरुजन है, कोई अच्छी बात बताते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में ऐसा नहीं होना। गाली गलौज तो घर में होना ही नहीं चाहिए। मैं प्राय देखता हूँ महाराज इतनी गलत भाषा बोलते हैं ना महाराज, सुनी नहीं जाती। क्या फ़ायदा यात्रा करने का, कथाओं में जाने का, इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं ना, ना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे आपके। अपने व्यवहार को ठीक रखो, तीर्थों में आकर के कुछ हमें चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चाहे पति पत्नी है, चाहे माँ बेटा है, चाहे भाई बहन है, चाहे आस पड़ोस है, कोई भी है, सबसे मीठा मीठा बोलन निव चरण, हाथों भी कुछ दे। मीठा बोलन निव चरण, हाथों भी कुछ दे। रब ना दी बुकली बाहर तो बन के आगे। परमात्मा उनके रियली परमात्मा हमारे भीतर है। परमात्मा तो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में स्वयं विद्यमान है, समझे नहीं। इसलिए अपने आप को थोड़ा चेंज करो। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको समय का ध्यान रखें। ये 7 दिनों में तपस्या करनी है, बस आराम से सोना नहीं है। बस रात को आए 1-2 घंटा आराम करो, फिर सुबह चलते। मैं रोज़ 2:30-3 बजे सोता हूँ खन्ना में, रोज़ 2:30-3, कई बार 4 बज जाते हैं हमारा।
और 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है। इसलिए और वृंदावन में आकर के आप कहो जी अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा ये नहीं। और देखो ब्यास जी क्या करें, ठाकुर जी वो प्रसाद शीत प्रसाद ही पाते थे। इसलिए बढ़िया भोजन, बढ़िया स्थान है, तो ये नहीं हमने सोना है। ठीक 4 बजे उठे और 5 बजे आप तैयार करें, हम मंदिर में आए, भजन करें, माला करें, ताकि आपको लाभ मिले। ठीक है जी, जय श्री राधे, हरिओम। स्वामी जी का नहीं गोरखपुर बस के थे वो ज़्यादा, सुखराम दास जी, सुखराम दास जी वो कहते थे नित्य नेम ऐसा हो, अगर नित्य नेम छूट जाए आपसे, एक दिन नित्य नेम छूट जाए, आपको कितना दुख होना चाहिए, इतना दुख होना चाहिए कि आपके परिवार में एक नौजवान बेटे की डेथ हो गई, इतना दुख होना चाहिए अगर आप नित्य नेम छोड़। कोई जीवन का नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। अभी देख लो, मैंने जगह पाठ करना है, पाठ नहीं किया मैंने, अभी पाठ करना है, और भी मैंने कई काम करने हैं। ये प्रायः झूठ नहीं कह रहा हूँ, कभी कभार कोई मुझे बहुत थक गया हूँ, मैं शरीर काम नहीं करता, लेटता नहीं, तो मैं 2, 2.5, 3 तो मेरी एक कॉमन ही बात है। इसलिए आप यात्रा में आए हैं, थोड़ा ध्यान रखें प्लीज़, समय का ध्यान रखें, ठीक है। और ज़्यादा इधर देखना नहीं है, गप्पे नहीं मारनी, फालतू बातें नहीं करनी। ज़रूरी बात है, फ़ोन सुनो, आपने किसी को फ़ोन नहीं करना। घर से फ़ोन आया आप सुनिए 1-2 मिनट के लिए, ठीक है ओके। आपने 7 दिन किसी को फ़ोन नहीं करना, बस आपने भजन करना। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये व्रत की यात्रा, व्रत का निवास बार बार नहीं मिलेगा, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। तो इसलिए समय का ध्यान रखें। जय श्री राधे।
तैयार हैं? बोली यमुना महारानी की, बोली राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो 3 बार बोलना है। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। ओम अर्घ श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे भारत देशे भरत खंडे आर्यवर्त देशांतरते कलियुग कलि प्रथम चरणे वीर विक्रमादित्य नृपते 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पत्र भरणी शुभ नक्षत्रे व्याघात शुभ योगे तई तुल शुभ करणे मेष राशि स्थिते चंद्रे सिंह राशि स्थिते सूर्य मिथुन राशि स्थिते देव गुरु बृहस्पति। अपना अपना नाम लो, अपना अपना गोत्र लो। केसी घाट यमुना तटे, मेरे साथ में बोलना है आपको। अहम यमुना मात्रम साक्षिणीम कृत्वा ब्रजमंडले चतुर। सबसे ले लो अपने। हाँ हेलो आंटी। जय जय श्री राधे, जय जय। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। आ जाओ। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। मतलब आज से 5,500 वर्ष पूर्व की जो नाव है वो आज भी विद्यमान है, जिसकी रिपेयरिंग चलती रहती है। उसका कुछ न कुछ अंश यहाँ पर अभी भी विराजमान है। अच्छा, आइए। हाँ, नौका। बोले नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। दीदी यहाँ तो बाद में ये तो बात की व्यवस्था है। ये पुरानी मतलब जो है कि इसमें अंश है, टूटती रहती है, बनाते रहते हैं, टूटती रहती है, बनाते रहते हैं। द्वापर युग की है। नीचे नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। यहाँ से आए वही रहने दो, लौट के भेज देंगे।
बोले राधा रानी बढ़िया बढ़िया आराम से धीरे धीरे कोई जल्दी नहीं। राधा 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 राधा। धीरे धीरे यहाँ से उतरते जाओ, अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, एसी को आनंद लो जब तक ये लोग आ रहे हैं। चलिए धीरे धीरे। राधा 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 युद्ध के लिए मथुरा लेकर अक्रूर जी हैं 60 में कृष्ण बलराम। कंस को ये मालूम थी कि देवी का 8वां जो पुत्र है वो मेरा काल है, रखा है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तो तरह तरह के राक्षसों को भेजा है, कृष्ण बलराम नहीं गए, उनको मार दिया है। लास्ट में अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी कृष्ण के चाचा हैं, कंस के सेनापति। इनको भेजा है वो चाचा के साथ बच्चे आ जाएंगे और यहाँ उन्हें मार देंगे। तो जैसे ही अक्रूर जी रथ ले करके गए हैं, बड़े खुश हुए कि मेरे बड़े सौभाग्य हैं, जो लाला से मुलाकात होगी, दर्शन होंगे। ऐसे चिंतन करते हुए नंदगांव पहुँचे। सुबह के निकले, शाम को पहुँचे, जबकि नंदगांव ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से। वहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा से कहा है कि इनका सुबह निमंत्रण है, मेले में जाना है। जैसे सुबह चले हैं तो यशोदा मैया ने माखन मिश्री रखा है। तो अक्रूर जी ले तो जा रहे हो लाला को, जहाँ इन्हें भूख लगे तो माखन मिश्री खिला देना। जैसे उन्होंने तांगे बढ़ाया तो गोपियाँ आ गई, वो रथ के आगे लेट गए। कहाँ जा रहे हो हमारे प्राणदाता को, तुम अक्रूर नहीं क्रूर हो। तो कच्चे रास्ते थे, यमुना के सारे आए। तो इस जगह यमुना जी थी, पहले यही रथ रोक दिया उन्होंने। सूर्यदेव का समय था, बोले मैं अपना नियम कर लो, तुम दोनों भाई रथ में बैठो। तो जैसे ही अक्रूर जी ने गोता लगाया तो कृष्ण बलराम जल के अंदर दिखाई दिए। तो वो डर गए कि बच्चे छोटे हैं, पानी ज़्यादा है। बाहर निकले तो रथ में बैठे दिखाई दिए। ऐसे दूसरी डुबकी लगाई तो रथ की झांकी सही दिखाई अंदर दी। बाहर निकले तो फिर रथ में बैठे दिखाई दी। सोचे लगे कि बार बार मैं क्या देख रहा हूँ, इन छोटे बच्चों को ले जाऊँ, कंस मार देगा, मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा, नहीं लेके जाऊँगा तो मुझे दंड देगा। कृष्ण ने कहा है पहले कोई मन नहीं देते, केवल तुलसी का नहीं ऐसी भाषा इससे ही आई देखिए ओम नमो भगवते
तो बिना गुरु के पहुंच नहीं सकता। इसलिए ये तीनों की तीनों विराजमान हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। शास्त्र की नीतियों के अनुसार जीवन यापन करे, तो जो शास्त्र की नीतियों के अनुसार जीवन यापन करती है उसके गर्भ से जो बालक होता है वो ध्रुव के समान होता है। सुरुचि वो भी सगर्भा होती है, उसके भी बालक होता है, लेकिन वह जो बालक होता है वो उत्तम के रूप में होता है। उत्तम का मतलब है बढ़िया से बढ़िया देखना, बढ़िया से बढ़िया रहना, बढ़िया से बढ़िया खाना। लेकिन ध्रुव कौन है? बोले ध्रुव का एक शाब्दिक अर्थ है संकल्प, जो निज संकल्पों से अपने जीवन को यापन करे। एक बार गया तो उनकी माता ने उनको फटकार लगा दी। जब ध्रुव जी ने कहा कि ये मेरे भी तो पिताजी हैं, तब सुरुचि कहती है बोले तेरे पिताजी ये तब होंगे जब तू मेरे गर्भ से पैदा होकर आएगा। बस इतनी सी बात हृदय में लगी तो उपाय पूछ बैठा। बोले मैं आपके गर्भ से कैसे प्रकट होकर आऊँगा, कैसे उत्पन्न होऊंगा, मुझे उपाय बता दीजिए। तब सुरुचि ने उपाय बताया। बोले इस शरीर को समाप्त करो, जब दूसरा जन्म मिलेगा भगवान से प्रार्थना करना, उनकी आराधना करना कि वो तुझे मेरे गर्भ से पैदा करके भेजे। ध्रुव यानी कि संकल्प। ध्रुव ने उसी समय संकल्प ले लिया, माता जी से कह दिया, फिर माता से बोले सुरुचि माता यदि ऐसी बात है तो मैं संकल्प लेता हूँ, अब मैं प्रकट होके आऊँगा तो आपके गर्भ से ही आऊँगा। और ऐसा कहकर अपने माता के पास में गए, सुनीति के पास में, और सुनीति से आग्रह किया मैं तपस्या करना चाहता हूँ। माता ने तुरंत कह दिया बोले भगवान की तपस्या करना चाहता है तो मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक माता की आज्ञा लेकर ये जंगल में गए हैं। नारायण भगवान को जब पता चला कि एक बालक जो मुझे प्राप्त करने के लिए संकल्प ले बैठा है, तो उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद को बुलाया, नारद से कहा कि जाओ आप उसको दीक्षा दे दो ताकि वो मुझ तक आसानी से पहुंच सके। नारद जी ने भी कहा बोले महाराज हम जो शिष्य बनाते हैं तो बड़ा सोच समझ कर बनाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बना लेते हैं, आप ले लीजिए मेरा भक्त है। नारद जी आते हैं, ध्रुव जी की परीक्षाएँ लेते हैं। ध्रुव जी परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब उनको मार्गदर्शन देते हैं। ध्रुव एक काम कर, इधर मत जा इधर जा, इधर मत जा इधर जा। ध्रुव जी भी समझदार थे क्योंकि माता सुनीति ने बाल अवस्था से ही कथा सुनाई, उनको संस्कृत सुनाई, उनको विद्वान बनाया। तो ध्रुव जी ने एक प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव एक बात बता दो बस। बोले इधर जाऊँ और इधर नहीं जाऊँ, क्यों? क्या इधर भगवान नहीं है? क्या इधर भगवान है? क्योंकि मैंने तो सुना सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम दुर्जुग पानी। बोले चारों तरफ भगवान, पूरी पृथ्वी पर भगवान है, हमारे आगे भी है, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, चारों तरफ भगवान बैठे हुए, तो इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों है? तब गुरुदेव कहते हैं बोले गुरु जी का एक अधिकार होता है, जब दीक्षा ले लेता है तो गुरु ही बताता है, मार्ग देता है। बोले मार्ग तो एक चौराहे पर आने के लिए 4 दिशाएं हैं, लेकिन गुरुदेव आपको वो रास्ता बताएंगे जहाँ से आप सरलता से पहुँच जाओ। तो नारद जी कहते हैं वैसे तो पूरी पृथ्वी के नीचे जल है, लेकिन कहीं जल्दी प्रकट हो जाता है तो कहीं बहुत गड्ढा खोदने के बाद में प्रकट होता है। अर्थात राजस्थान में आप खड़े हो, वहाँ कहें कि महाराज जल मिल जाए तो इतनी आसानी से जल नहीं मिलेगा, न जाने कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे यदि आप खड़े हैं और वहाँ यदि जल की याचना करते हैं तो हमारा सामने वाला कह सकता है अरे कोई बात नहीं, 5-6 फुट गड्ढा खोद दो पानी मिल जाएगा। नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया वैसे तो परमपिता परमात्मा पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ व्याप्त हैं, लेकिन वृंदावन ब्रज भूमि में ठाकुर जी विचरण करते हैं। कहीं कहीं पर समय समय पर जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन धाम ऐसा है जहाँ पर आपको विचरण करते हुए ठाकुर जी कभी भी और किसी भी रूप में मिल सकते हैं। यहाँ विचरण करते हैं, इसलिए ब्रज में भेजा, दिल्ली की तरफ नहीं भेजा, पूना और बम्बई की तरफ नहीं भेजा। बोले एक काम करो इधर जाओ ब्रज की तरफ। तो ये ब्रज में मधुबन पड़ता है, ये माहौली गांव है और मधुबन इस वन का नाम है। यहाँ पर आकर मधुबन में ध्रुव जी ने इस टीले पर तपस्या करी। आप जानते ही हैं तपस्या भी बहुत कठोर तपस्या करी थी। ध्रुव जी की तपस्या से एक बात समझ में आती है जो सार है। उन्होंने 6 महीने तक लगातार तपस्या करी। सबसे पहले तो पद्मासन पर बैठकर, जब ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए तो दोनों पैरों पर खड़े हो गए, तब भी प्रकट नहीं हुए, तो एक पैर पर खड़े हुए तब भी प्रकट नहीं हुए। तो संकल्प नाम था ना भाई, ध्रुव जी संकल्पित थे तो ध्रुव जी को संकल्प का भी अहम था। बोले कैसे प्रकट नहीं होंगे?
मैं पूरी जान लगा दूंगा। एक पैर पर खड़े हुए तब भी प्रकट नहीं हुए, पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए तब भी प्रकट नहीं हुए। और अंतो गत्वा ध्रुव जी ने कहा नारायण आपको आना ही पड़ेगा। और ऐसा कह के आज ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया। श्वास को रोका तो पूरी पृथ्वी की जो ऑक्सीजन है सब की सब समाप्त हो गई, अर्थात सारी ऑक्सीजन को, सारी हवा को ध्रुव जी ने पान कर लिया, अपने अंदर एकत्रित कर लिया। अब श्वास की वजह से जीव जंतु सब तड़पने लगे, मरने लगे। सभी देवी देवतागण परेशान होकर नारायण भगवान के पास गए और नारायण भगवान से प्रार्थना करें, महाराज आपका भक्त है, तपस्या कर रहा है, आप कैसे भी करके उसको दर्शन दे दो, नहीं तो ये सारी की सारी पृथ्वी के जीव जंतु सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसी कृपा करो कि सबके सब के ऊपर कृपा परवर्षित हो जाए। नारायण भगवान ने एक ही बात कही, भाई नारद मैं आपके कहने से उसको दर्शन दूं ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे तुम्हारे रूल और रेगुलेशन हैं, आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि जाके उसको दीक्षा दे दो, तो आपने क्या कहा, बोले जब तक मुझे ये महसूस नहीं होगा कि ये दीक्षा के लायक है तब तक मैं क्यों दीक्षा दूं। आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो मेरे भी रूल रेगुलेशन है, मैं ऐसे भक्त को दर्शन तुम ना दूँ जब तक वो मेरे अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करेगा तब तक नहीं। बोले महाराज कर तो रहा है, 6-7 महीना हो गए उसको करते करते, इतनी कठिन तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं करी, ये तो 5 वर्ष का छोटा सा बालक है। तब नारायण भगवान कहते हैं, बोले यदि मैं ऐसी तपस्या से प्रसन्न हो जाता तो जो सुबह 4 बजे उठकर योगा करते हैं ना, मैं उनको जाके तुरंत दर्शन दे देता। हमारे ब्रज के कौतुकी महात्मा को तो इतना भी कहते, ज़्यादा मेहनती उनसे ज़्यादा योगा करने वाला कोई नहीं है। और ध्रुव जी योगा ही तो कर रहे हैं, कभी पद्मासन पर बैठे, कभी 2 पैर पर खड़े हो गए, कभी 1 पैर पर खड़े हो गए, कभी पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, कभी कपाल भाती कर रहे हैं, यानी श्वास को रोक लिया है। ऐसे ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। बोले ठाकुर जी कैसे प्रकट होते हैं? नारायण भगवान ने नारद से कहा केवल मैं प्रकट होता हूँ तो केवल भाव से प्रकट होता हूँ और कोई दूसरा साधन है ही नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाही। तपस्या पर बैठ जाओ, आपके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को दया नहीं है। कब तक नहीं आएगी? बोले जब तक आपके अंदर भाव जागृत नहीं होगा। इतना कहा, नारद जी वहाँ से चले गए और ध्रुव जी महाराज जो तपस्या कर रहे श्वास को रोककर, तभी उनके अंदर एक पीड़ा होती है। एक बात याद आई, बोले मैं एक छोटा सा बालक, मैं क्या ठाकुर जी को प्रकट करूँगा? मैं कैसे प्रकट कर सकता हूँ? अरे मैंने तो सुना है अपनी माता से कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिनका शरीर गल गया तपस्या करते करते, एक एक हड्डी चमक गई, लेकिन तब भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। मैंने अपनी माता से सुना है कि वो जो संत लोग हैं उल्टा पेड़ पर लटक कर तपस्या कर रहे हैं, कोई उल्टा खड़े होकर तपस्या कर रहा है, तब भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो मुझे क्यों देंगे? इतना कहते ही उनके अंदर भाव जागृत हुआ और जैसे ही भाव प्रकट हुआ, श्वास छोड़ना प्रारंभ कर दिया। शून्य हो गए कि मैं कुछ नहीं हूँ, अहम से शून्य हो गए। जो उनको अहम था मैं प्रकट करके रहूँगा, अहम से शून्य हो गए। श्वास लेना प्रारंभ कर दिया। एक अंगूठे पर खड़े थे, पूरा पैर जमा दिए, एक पैर पर खड़े थे, दोनों पैर रख दिए और पद्मासन पर जाकर पुनः विराजमान हो गए। अब भाव जागृत हुआ तो दोनों हाथ उठाकर कहा, पाहि माम पाहि माम पाहि माम हरि हरि, मुझे दर्शन दो, मेरी रक्षा करो, मैं अबोध बालक हूँ। जैसे ये शब्द अंदर से निकले हैं तो क्या हुआ? बोले नेत्रों की कटोरी में भाव का जल प्रकट हो गया। नेत्रों की कटोरी में भाव का जल प्रकट हो गया और वो महाराज भ्रमण करने लगा। भाव का जल यहाँ कोने पर अटका जल धीरे धीरे बूंद के रूप में कपोलों का अतिक्रमण करते हुए थोड़ी पर कुछ क्षण रुका, बस वो बूंद भाव की गिरने ही वाली थी कि नारायण भगवान ऊपर से कूदे, दोनों हाथों की अंजलि बनाई, उस भाव रूपी बूंद को अपने हाथ में लिया और तुरंत माथे से लगा दिया और कहने लगे, ध्रुव मैं बस यही तो चाहता हूँ, मैं ये एक्सरसाइज नहीं चाहता, मैं ये तपस्या नहीं चाहता, मैं कोई व्रत अनुष्ठान नहीं चाहता हूँ, मैं केवल वो चाहता हूँ जो अभी तेरे अंदर नेत्रों के रास्ते से बहकर मेरे पास में आया। भाव, नारायण भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से बचता जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भाव का मतलब सीधा सा है कि आपका हृदय कैसा है। यदि आपका हृदय कठोर है तो आपके अंदर भाव नहीं है, आप दूसरों के प्रति दया की दृष्टि नहीं रखते तो आपके अंदर भाव नहीं है। भाव ये माला जाप करने से प्रकट नहीं होता है। भाव तो एक शब्द बोलते हैं आज के समय, इंसानियत। मानव वही मानव है जिसके अंदर मानवता है। भाई आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर इंसानियत है, आप ईमानदार हैं,
तो आपके अंदर भाव जागृत होगा। आप अपने बालक यदि 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, बात प्रदान किया है। और कहते हैं कि जब भगवान भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं और जब इच्छा मांगते हैं, ध्रुव जी ने कहा, नारायण भगवान ने, बच्चा मांग तेरी क्या इच्छा है। तो जब वो कुछ सी चीज के लिए मैं तपस्या करूँगा ना, आपको देखकर मेरा जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो बदल गया। मैं खुद तो चाहता हूँ लेकिन उनकी नहीं, आपकी खोज चाहता हूँ। अपना खोज में बैठाकर नारायण भगवान ने नारायण महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम करो भक्ति। Hare Krishna
राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 दोनों हाथ उठा के बड़े भाव के साथ हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे